नमस्कार दोस्तों, आज की खबर कुछ ऐसी है कि जो अंधभक्त होंगे वो खुशी के मारे इतना झूम जाएंगे कि गोबर को भी मिठाई समझ के चाटना शुरू कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि आज की खबर कुछ ऐसी ही है। वो खबर ये है कि बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव में जो 2020 में विधानसभा चुनाव है उसमें प्रचंड बहुमत से बीजेपी पार्टी जीत हासिल कर चुकी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कहीं पागल तो नहीं हो गया, अभी चुनाव भी नहीं हुआ और प्रचंड बहुमत से जीत कैसे हासिल कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसा ही खेल रचा गया है दोस्तों, कुछ ऐसी ही साजिश की गई है जो कि बिना चुनाव का ही जीत घोषित कर देने में ही अच्छा है। कुछ इसी तरह का साजिश रचा गया है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का ऐसा ही बयान है जिससे कि ये समझ में स्पष्ट रूप से आ जाता है कि इसके जीत को कोई नहीं रोक सकता। ऐसी ही साजिश रची जा रही है। अगर आप इस साजिश को जनता के बीच लेकर आना चाहते हैं और पूरे जनता को जनाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या साजिश रचा जा रहा है, बीजेपी पार्टी किस ढंग से साजिश रच रही है बिहार के अंदर, ये आपको इस वीडियो में स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है और इस बीच चुनाव हो पाना असंभव सा लगता है। जैसा स्थिति अभी बिहार के अंदर बना हुआ है, पूरा देश के अंदर बना हुआ है। कोरोना महामारी पूरा देश के अंदर चल रहा है। लेकिन इसी बीच बिहार के कुछ नेताओं से अजीब तरह के बयान सुनने को मिलता है। बिहार के ही नेता, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, जो कि अभी उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बने हुए हैं, सुशील कुमार मोदी के तरफ से एक ट्वीट आता है। उस ट्वीट में लिखा जाता है कि ऑनलाइन वोटिंग करवाया जाए, इस बार ऑनलाइन चुनाव की घोषणा की जाए और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को एक लेटर भी भेज दिया गया है, सुशील कुमार मोदी का कहना है। अब इलेक्शन कमेटी इस पे क्या विचार करेगी ये तो उस पे निर्भर करता है। लेकिन इलेक्शन कमेटी भी बीजेपी का साथ हमेशा देते ही आई है। इससे पहले के चुनाव में भी आपने देखा, जब भी कोई बात होता था तो उस पर इलेक्शन कमेटी अपना राय और ऊपर तरीका से दर्जा दिया जाता था और उसे और बढ़ावा दिया जाता था बीजेपी पार्टी के नेताओं को। सुशील कुमार मोदी के ये बयान जो कि ऑनलाइन वोटिंग का है, इस पे राजद ने भी विरोध जताया और नीतीश कुमार ने भी विरोध जताया। लेकिन विरोध जताने से हो ही क्या जाता है दोस्तों, विपक्ष रह ही कहाँ गया है, उसकी बात सुनी ही क्या जाती है। अगर विपक्ष होता तो बिहार के अंदर किस तरह से ये जो अभी डबल इंजन की सरकार चल रही है, ये किस तरह से बनाई गई है, ये आपसे भी छिपा हुआ नहीं है। राजद सबसे बड़ा पार्टी होते हुए भी उसे मौका, बहुमत साबित करने का मौका नहीं दिया गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि विपक्ष रह ही कहाँ गया है।
और ये ऑनलाइन वोटिंग का खेल, सारा खेल बीजेपी के अपर कमांड से रचा गया है। इनके जो आका करते हैं यही ये नेता बोलते हैं। नहीं तो सुशील कुमार मोदी हो या बीजेपी के कोई भी नेता हो, कोई भी लीडर हो, उसमें इतना दम नहीं है, इतना हिम्मत नहीं है कि वो अपने बयान खुद दे सके। इनके तो जो आका आदेश करते हैं उसे ये अपने ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक हैंडल पे, वहाँ पे अपने बातों को शेयर करते हैं, मीडिया के सामने लेकर आते हैं। सारा खेल तो रचा जाता है इनके आका के द्वारा। इसी खेल को समझना आप लोगों के लिए जरूरी हो गया है, ताकि इस जुमलेबाजों से किस तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इससे आप बच सकें। इसे आपको समझना अत्यंत जरूरी है। ऑनलाइन वोटिंग का मतलब होता है कि आप अपने घर से, मोबाइल से, लैपटॉप से वोट कर सकते हैं। लेकिन इसे हैक करने वाला हम किसे समझें? वो एक ही हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी, जो कि पूरा डाटा को हैक कर लेगी। अभी तक ईवीएम पे सवाल अटका हुआ है कि ईवीएम में गड़बड़ी पाया गया है कि जो भी वोट डालता था वो बीजेपी पार्टी में ट्रांसफर हो जाता था। ये तो अभी तक फाइनल हो नहीं सका है। और ऑनलाइन वोटिंग की प्रावधान किस आधार पे आप लेकर चले आए? आप इससे समझ सकते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी को इस पे क्या असर पड़ेगा। इसे समझना जनता के लिए अत्यंत जरूरी है और इस धोखे से आपको बचाना अत्यंत जरूरी है। आपको इस धोखे से बचना होगा, क्योंकि ये मीडिया आपके सामने इस बात को नहीं लेकर आएगी कि क्या हो रहा है। और ये सुशील कुमार मोदी, जो कि बिहार से हमेशा गायब रहते हैं, आज तक कोई चुनाव तो लड़े नहीं हैं, पीछे के दरवाजे से आके उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं और ट्विटर पे, फेसबुक पे कुछ से कुछ जो मन आता है वो बकते जाते हैं। और ये अपने मन से तो कभी कुछ बकते नहीं हैं। इनके जो आका कहते हैं वही ये बकते हैं। लेकिन इस झूठ से आपको, इस जुमलेबाज से आपको बचना होगा। आपको समझना होगा कि किस तरह से घोटाला किया जा रहा है। आपके वोट के, आप जनता के जो अधिकार है उसके साथ भी किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, जनतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है दोस्तों। इसे आपको समझना होगा और इसे आपको बहिष्कार करना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जनता का अधिकार है उसे नहीं छीनना चाहिए। वो जनता के हाथ में है और उसे भी डाटा सर्वर के द्वारा हैक कर लिया जाता है। अगर ऑनलाइन वोटिंग होगा तो ऐसा ही कुछ हाल होगा दोस्तों। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि बीजेपी पार्टी बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अगर ये स्थिति में वोटिंग होगी तो मैं लिख कर दे देता हूं कि यही होगा कि बीजेपी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ जाएगी। इसे आपको समझना होगा दोस्तों। और ये जो अंधभक्त हैं, इसका तो कहना ही अलग है। ये तो लातों के भूत है, ये बातों से कभी आज तक नहीं समझे हैं, तो ये इसको बात कहाँ से समझ आ सकेगी? ये तो कभी लातों के भूत बात से नहीं समझ सकते। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि अंधभक्त गोबर को मिठाई समझ के चाटना शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। धन्यवाद।